आज जब धूप से घर पे लौटा तो देखा वाइफ बर्फ के ऊपर पेस्ट डाल रही थी। मैंने पूछा इतनी गर्मी में तुम ये बर्फ के ऊपर पेस्ट क्यों डाल रही हो, वो भी तवे के ऊपर। तो वो बोली आज मैं एक ऐसी प्रक्रिया कर रही हूँ जिससे आपका ढेरों सारे काम और पैसे बचेंगे। तो मैंने पूछा भला पेस्ट खराब करके कौन से पैसे बचेंगे, तो बोली पेस्ट खराब नहीं हो रहा है, मैं एक बहुत ही काम की उपयोगी चीज बना के तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा भला ये क्या उपयोगी चीज बन रही है, थोड़ा विस्तार में बताओ। तो बोलती कभी मैंने आज से पहले आपके पैसे खराब करे हैं जो अब करूंगी। तुम एक काम करो, मैं बताती हूँ क्या क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी दे दो। मैंने हल्दी दी और उन्होंने इसको भी गैस के ऊपर डाल दिया। मैंने देखा बर्फ के ऊपर अब पेस्ट और हल्दी दोनों अच्छे से मिक्स हो रहे थे। जैसे ही मैंने बोला कि ये तो अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, लेकिन इसका बनने क्या वाला है, तो बोली अभी पहले पूरी सामग्री तो इसके ऊपर डाल लूं, तभी तो मैं बता पाऊंगी कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले एक काम करो, इस बर्फ को उल्टा करने के लिए आप मुझे सबसे पहले एक चम्मच दे दो। इस बर्फ को उसने उल्टा घुमा दिया। आप देखिए कितनी आसानी से ये सारी चीज़ें हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें जो इतनी सारी डल गई हैं तो कुछ तो यूनिक चीज़ बनने वाली है। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा कि ये इतनी गर्मी में तुम बर्फ़ को ऐसे तवे के ऊपर पिघला रही हो और ये सारी सामग्री डाल रही हो, तो बनने क्या वाला है। तो बोली तुम एक काम करो, सबसे पहले जो बर्फ़ है ना इसको मुझे बाहर करना है, तो एक कटोरी ले आओ जिसमें बर्फ़ हमने जमाई थी, उसी कटोरी में बर्फ़ वापस रख दी। अभी जो सारा मिश्रण तैयार हो रहा था गैस के ऊपर, तो वो गैस में के ऊपर हमने एक सामग्री को और ऐड करना है। वो बोली थोड़ा सा ना मुझे बेकिंग सोडे की ज़रूरत है, वो भी निकाल के कबर्ड में से दे दो। मैंने बेकिंग सोडा जैसे ही निकाल के दिया, उसने आधा पौना चम्मच बोला बेकिंग सोडा अब इसके अंदर जाएगा, पहले इस सबको अच्छे से मिक्स कर लो। सारी चीज़ें जैसे ही मिक्स हुई तो बेकिंग सोडा डालने की बारी आई, और डालते ही वो इतना अच्छे से रिएक्ट हुआ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और जैसे ही बेकिंग सोडा रिएक्ट होगा, आपको आपको पता चलेगा कि अब ये जो मिश्रण बन के तैयार हुआ है ये कितना काम का है। सबसे पहले बेकिंग सोडा को अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स होने के बाद ही इसका पूरा असर और फ़ायदा मैं आपको विस्तार में बता पाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी झाग बन के तैयार हो चुकी है। तो जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरी की पूरी झाग बन जाए सोडे के साथ, तो हमें अगले स्टेप में क्या करना होगा, इसके गैस को बंद कर लेना होगा, ताकि जो झाग है अच्छे से बन के रिएक्ट होने के बाद अब थोड़ी कम भी हो सके। तो चलिए अब समय आ चुका है, गैस बंद कर दिया है हमने, और अभी धीरे धीरे झाग जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये हीट टेम्परेचर की वजह से इतनी बढ़ गई थी और सोडे का रिएक्शन इसको और भी असरदार बना रहा था। तो चलिए गैस बंद करने के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे 1 से 2 मिनट के बाद ये कैसे सेट हो जाता है, लेकिन आपको तो हम झटपट दिखा देते हैं क्योंकि आप लोगों को तभी तो ये इस्तेमाल करने में असरदार पता चलेगा कितना है। तो चलिए झटपट ये हमने हल्का ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के साथ साथ अब हमें क्या करना है, इस सारे मिश्रण को एक कटोरी में निकाल लेना है। तो इसको जैसे ही मिश्रण आप देख रहे हैं हल्का ठंडा हो गया है और चला गया है नीचे, कम हो गया है, तो चलिए समय आ गया है कटोरी में निकालने का। अब इस मिश्रण को दोस्तों, ये इतना काम का मिश्रण है, मैं आपको इसके जितने फ़ायदे बताऊं कम होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूं। आपने देखा इसमें पेस्ट था, इसमें हल्दी गई थी, इसमें बेकिंग सोडा था। तो अब घर पे बर्तन होते हैं कॉपर के, स्टील के, कितने गंदे हो गए हैं, देखिए जमे हुए दाग हैं। कॉपर वाले कटोरी का प्लेट का तो रंग सा ही बदल गया, मानो ऐसे लग रहा है। तो इसको आपको साफ करके देखना है, कितनी झटपट साफ हो जाता है। इसके ऊपर ही पड़े रहने देते हैं, पहले स्टील वाली दिखाते हैं आपको, ये देखिए एकदम साफ, झटपट साफ। अब आपको वो वाली दिखाते हैं, वो भी कितनी जल्दी झटपट कॉपर वाली भी साफ होएगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इतनी अच्छे से साफ हो जाएगी, मानो नई सी होगी। और आपको दिखाएंगे फ़र्क, और आगे पीछे से भी दिखाएंगे, नीचे से कितनी काली थी और ऊपर से कितनी अच्छे से साफ सुथरी हुई है, क्योंकि हर कोई चाहता है उसके घर के महंगे महंगे बर्तन साफ रहें। ये देखिए साफ हो गई रगड़ते ही। चलिए अब इसको पानी डाल के क्लीन कर देते हैं, और दोस्तों आप ही इसे ऐसे ही इजीली क्लीन कर सकते हैं। और देखिए दोनों क्लीन करके आपको दिखाते हैं। आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। बेहद ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है, टिप बनाई है, बहुत आसानी से 2-5 मिनट में ही पूरी टिप हो जाती है। बर्तन, खराब बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए स्टील और कॉपर दोनों कितने अच्छे से साफ़ हुई हैं। चलिए मैं चलता हूँ, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा।